साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म में। साथियों, आपके घर पे गाय है, भैंस है, उनका दूध बढ़ नहीं रहा है, दूध घट रहा है। जैसे अभी ब्याई है कोई गाय है, भैंस आपकी, तो दूध बढ़ नहीं रहा है, वो पीक लेवल पे नहीं आ रही है अपनी। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि वो अपने पीक लेवल पे कैसे आएगी। जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद में उसे पीक लेवल पे आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रही है। इसकी कमी क्या है वो बताऊंगा दोस्तों मैं आपको आज। मौसम चेंज होता है, इसकी वजह से दूध में गिरावट आ जाती है बहुत बार, और बहुत बार दूध के अंदर गिरावटें आती हैं दोस्तों। और इसके अंदर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं वो मैं बताऊंगा आज आपको, जिससे आप अपनी गाय है, भैंस है, उसका दूध इंक्रीज कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, दो बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ना तो मैं आपको बाहर से सामान लाने को बोलूँगा, ना ही कुछ खरीदने के लिए बोलूँगा। बस दो चीज़ें हैं, उसका आप ध्यान रख लेना। दोस्तों, आप अपने पशुओं का ख्याल भी रख रहे हो, उसे फीड भी टाइम पे दे रहे हो, पानी भी पिला रहे हो, तो भी ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपका पशु है, आपकी गाय है, वो दूध कम करती जा रही है? ऐसा क्या है? मैं आपको छोटी सी 3-4 चीज़ें बताता हूँ, जिससे आप अपने पशु को जानने लग जाएंगे। भी हमने फीड भी दिया है, पानी दिया, सब कुछ टाइम पे दिया है, लेकिन इसने दूध कम क्यों किया है वो आपको पता लगने लग जाएगा। और जो दूध कम हुआ है उसको बढ़ाना कैसे है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा साथियों, सबसे पहले हमने अपने पशु का गोबर चेक करना है। आप अपने पशु का गोबर चेक करिए, उसके अंदर पीलापन तो नहीं आ रहा है, उसके अंदर जो आपने फीड दी है, दाना दिया है, वो तो उसके अंदर नहीं आ रहा है, या जो भूसा है, तूड़ी है, वो इसके अंदर नहीं आ रही है, वो आपको चेक करनी है। और आपको गोबर के अंदर दाना भूसा कुछ दिखता है तो समझ लीजिए 1 नंबर प्रॉब्लम यही है। एक प्रॉब्लम आपको दिख गई इसकी। अब बात करते हैं दोस्तों दूध पे। जब भी आप अपने पशु का दूध निकालते हो तो उसकी फैट चेक करवाना चाहिए आपको। जहाँ भी आप दूध डालते हो, दूध यह है या डेयरी वाला है, तो वहाँ पे आप उसकी फ़ैट चेक कराइए। फैट उसकी अगर भैंस है 3.7 से नीचे आ रही है तो उसे फैट की, दूध की बीमारी है उसे। यानी कि हमारे पशु के अंदर दूध के रूमन होते हैं जो, वो मतलब मिल्क फैट के रूमन होते हैं जो, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पशु की मिल्क फैट होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। उसके बाद दोस्तों, आप अपने पशु को जो भी खाना पीना देते हो उसको ज़रूर देखें। आपको अपने पशु का एक बार लंगड़ापन भी चेक करना है। कई पशुओं के अंदर मतलब खुर होता है, उसके पास नाड़ होती है उसकी, वो रुक जाती है, जिसकी वजह से उसमें लंगड़ापन आ जाता है। उसकी वजह से भी दूध कम हो जाता है बहुत बार। 3 कारण थे जो मैंने बता दिए आपको दोस्तों, जो कि मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो आपको बता दिए मैंने। और चौथे नंबर पे आपको चेक करना है दोस्तों कि आपका पशु जुगाली ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो टाइम से जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके मुंह में साइड में जुगाली करने से झाग भी आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, ये बहुत सही है, बिल्कुल सही जुगाली कर रहा है वो। और एक बार आपको ये भी चेक करना है, उसकी आंखें चेक करनी है, उसकी आंखों में गीड़ है या नहीं है, वो चेक करनी है आपको। और अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमें क्या अप्लाई करना है जिसकी वजह से जो हमारा दूध घटा है, अपने पशुओं का दूध घट गया है, वो कैसे दोबारा इंक्रीज हो जाए। वो आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, जो भी आप अपने पशु को हरा चारा डाल रहे हैं वो आपको कम करना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपका पशु है, गाय है, भैंस है, वो अभी ब्याया है, मतलब 10 दिन हुए हैं ब्याए हुए उसे, और आप उसे भरपेट सब कुछ दे रहे हो, फीड दे रहे हो, चारा दे रहे हो, हरा चारा दे रहे हो, उसे भरपेट खिला रहे हो सब कुछ। और कई बार ऐसा होता है पशु ओवरडोज हो जाता है, जिसके कारण पशु को अफारा हो जाता है, पशु के पेट में गैस बन जाती है, वो दिक्कतें आ जाती हैं पशु के अंदर। ऐसी कंडीशन में जब आपके पशु का दूध ब्रेक होता है, दूध नीचे आने लग जाता है, आपके पशु का दूध जाना चाहिए पीक लेवल पे, लेकिन दूध नीचे आता जाता है, घटता जाता है दूध। अब बात करते हैं आपने अपने पशु को देना क्या है और किस तरीके से देना है आपने। देखो साथियों, सबसे पहले तो जो भी आप अपने पशु को फीड करा रहे हो उस फीड को वहीं पे स्टॉप करो आप। और आज ही आप प्रैक्टिकल कर लेना। अगर आप आज मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आज ही आप प्रैक्टिकल करके देखना। अगर आप अपने पशु को हरा चारा है वो आप 20 किलो दे रहे हो, सपोज दैट मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप 20 किलो दे रहे हो तो 3 किलो उसे सूखा चारा दे रहे हो। आपने करना क्या है दोस्तों, आपने लगभग 6 से 7 किलो तो सूखा चारा देना है उसे, सूखा चारा देना है। और जो हरा चारा है वो आप 20 किलो दे रहे हो तो उसे 10 किलो कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो भी आप उसे अनाज देते हो, मतलब खड़ है, बांटा है, जो भी देते हो,
जो अगर आप उसे 10 किलो दे रहे हो तो उसको 40% मतलब 100 का 40% करना है। 10 किलो दे रहे हो तो उसे आप 3 किलो दीजिए। 3 किलो उसके जो मैंने बताया है सूखा चारा गीला चारा, उसके अंदर आप 3 किलो मिला दीजिए। और जो मैंने ये खुराक बताई है ये आप आधी है ना इसमें से, ये आप जब 3 बजे या 4 बजे तब खिला दीजिए। और आधी आपने शाम को जब दूध निकालते हैं, पशु का हम दूध निकालते हैं, तब आपको खिलानी है ये। इससे क्या होगा, पशु जुगाली करेगा, अच्छे से जुगाली कर लेगा, उसके पेट में गैस नहीं बनेगी, उसका रूमन सिस्टम है वो भी सही रहेगा इससे। गांव के अंदर बहुत से पशुपालक भाई हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं इससे, जिससे हमारे पशुओं के पेट के अंदर स्पेस बनी रहती है, जिससे होता है कि हमारा पशु तंग नहीं होता ज़्यादा। और इससे पशु जुगाली करता है। अगर पशु जुगाली ज़्यादा करेगा तो उससे उसका डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही हो जाएगा बिल्कुल उसका। और एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, हमें जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं, साइंस भी बोलती है ये चीज़, कि हमें दूध निकालने के बाद अपने पशु को 1.5 घंटे तक मतलब 90 मिनट तक हमें बैठने नहीं देना है, जिससे मस्तिष्क की बीमारियां होती है। अगर हमारा पशु बैठ जाता है तो हम जो थन होते हैं उनका सुराख खुला होता है, तब तक हम दूध निकालते हैं, सुराख खुला होता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिससे पशुओं के थनों के अंदर बीमारियां हो जाती हैं बहुत सी। इसलिए हमें लगभग 90 मिनट तक पशु को बैठने नहीं देना है दूध निकालने के बाद। आपको जो जो बातें बताई है आप वो 1 सप्ताह तक यूज़ करके देखिए दोस्तों। आपका वही पशु जो दूध कम दे रहा था वही पशु आपका पीक लेवल पे आ जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों, इसको ज़रूर आजमा के देखें। और जो लंगड़ेपन की समस्या है दोस्तों, जो मैंने पीछे बात की थी, वो आप होम्योपैथी डॉक्टर से किसी से भी दवा ले सकते हैं, वो उससे ठीक हो जाता है बिल्कुल। और जो पेट के अंदर गैस बनती है पशु के, ज़्यादा खा लेता है, तो उसका एक इलाज है दोस्तों, आप उसको मीठा सोडा दीजिए। और मीठा सोडा देना कैसे है दोस्तों, अगर आप 1 हफ्ते के अंदर देते हो, मतलब हफ्ते से देते हो, तो उसे कम से कम 40 या 50 ग्राम मीठा सोडा दे सकते हैं आप, जिससे उसका डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इससे। साथियों, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे और भी पशुपालक भाइयों तक शेयर करें और हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें।